कितनी गाड़ियाँ दी हैं इससे पहले आपने? अभी इसी महीने में 8-10 दी हैं। कराची की गाड़ियाँ ज़्यादा चोरी अब कराती हैं तो मीरपुर साकरो, केटी बंदर, घोड़ाबाड़ी इस तरफ जाती हैं। मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ हमने काफ़ी मिकदार में पकड़ी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ वो रास्ते जिन रास्तों से ये मुल्ज़िमान मोटरसाइकिलें बलूचिस्तान के शहर खुशदार में लेके जाते हैं। ये नहीं है कि सारी मोटरसाइकिल जो चोरी होती हैं वो बलूचिस्तान जाती हैं। मुआशरे में जिस तरह दौलतमंद अफराद का अपना अपना मकाम होता है, इसी तरह जराइम से वाबस्ता चोर और डाकू भी अपनी अपनी अलग पहचान और जराइम के तरीक़ों से पहचाने जाते हैं। कुछ सोने चांदी और हीरे जवाहरात की स्मगलिंग से जुड़े होते हैं और कुछ कीमती गाड़ियों की चोरी और खरीदो फरोख्त का काम करते हैं। मुल्क के बड़े बड़े शहरों से चोरी होने वाली गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल्स भी इसी सिलसिले की कड़ी हैं, जिनमें से कुछ खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाकों तक पहुंचा दी जाती हैं और कुछ अंदरून सिंध के अलावा बलूचिस्तान में भी भेज दी जाती हैं। इन गाड़ियों के कागजात भी बन जाते हैं और नंबर प्लेट्स भी बदल दी जाती हैं, जिनमें कई ऐसे अफराद मुलविस होते हैं जो बाज़ सरकारी महकमों में बैठकर दोहरा किरदार अदा करते हैं। गाड़ियों की चोरी में पहले की निस्बत कमी तो आई है, मगर इस चोरी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना शायद पुलिस और मुतालिका इदारों के बस से बाहर है। गरीब की सवारी कहलाई जाने वाली मोटरसाइकिल को कोई कितनी मेहनत से खरीदता है, इसका अंदाजा तो वही लगा सकता है जिसने मोटरसाइकिल के हुसूल के लिए अपना और अपने बच्चों का पेट काट कर पैसे जमा किए हों। मगर कराची में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातों के बाद मोटरसाइकिल चोरी के वाकयात में भी इजाफा होता जा रहा है। मोटरसाइकिल चोरी के वाकयात की रोकथाम में पुलिस को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल को पता चला कि शहर कायद से चोरी होने वाली मोटरसाइकिलों को सिंध और बलूचिस्तान में फरोख्त किया जा रहा है। गडाफ टाउन AVLC पुलिस ने जदीद जराये से एक मुलजिम का सुराग लगाया जो शहर कायद से मोटरसाइकिलें चोरी करता और बलूचिस्तान में मौजूद अपने साथियों को फरोख्त करता था। AVLC पुलिस मोबाइल नंबर की लोकेशन की मदद से एक मुलजिम को तलाश करते हुए सुराग बोर्ड के करीब एक होटल पर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम महबूब अली अपने साथी का इंतजार कर रहा था जो कुछ ही देर में बलूचिस्तान के शहर खुशदार से कराची पहुंचने वाला था। गाड़ी देने के बंदे का इंतजार कर रहा था। अच्छा, कहता साहब क्या हिस्ट्री क्या है इसकी? सर ये मोटरसाइकिलें चोरी करता है, मोटरसाइकिलें चोरी करके खुशदार, बलूचिस्तान, क्वेटा, शहदादपुर, अंदरून सिंध ये यहाँ से भेजता है। तो अभी हमने इसको टेक्निकल के जरिए और इसको यहाँ से हमने मोटर से गिरफ्तार किया है। तो अभी इसके जो दूसरे साथी है उनको फ़ोन करवा के उनको बुलवाएंगे। गिरफ्तार होने वाला मुलजिम 2010 से मोटरसाइकिल चोरी करके बलूचिस्तान में फरोख्त करने में मुलविस है। उसने शुरू में सिंध और फिर 2015 से बलूचिस्तान के शहर खुशदार में चोरी की गई मोटरसाइकिलें फरोख्त करना शुरू की थी। कितनी गाड़ियाँ दी हैं इससे पहले आप? पहले भी दी है, काफ़ी दी। कितनी गाड़ियाँ तकरीबन? अभी इसी महीने में 8-10 दी हैं। इसी महीने में 8-10 दिए हैं। आप पहले भी 30-35 दफ़ा बंद हो चुके हो। आपको हमने कुछ अर्सा पहले भी बंद किया था। गिरफ्तार होने वाले मुलजिम ने बताया कि वो गाड़ी चोरी करने के बाद बलूचिस्तान में राब्ता करता है और मोटरसाइकिल वहां से कराची आने वाले शख्स के हवाले कर दी जाती है। मुलजिम ने बताया कि चाइना की मोटरसाइकिल 10,000, CD70 20 से 25,000 और 125 35,000 तक फरोख्त की जाती है। 10,000 में देते हैं चाइना की और CD70 20,000 की, फिर यहाँ से लेके वो चले जाते हैं। और 125 की क्या रेट है? 125 की वो तो 30-35 हज़ार है। मुलजिम से मोटरसाइकिल चोरी करने के तरीक़ों पर बात करने के दौरान उसके मोबाइल पर किसने फ़ोन किया था और वो उससे किस बारे में बात करना चाहता था, क्या वो भी कोई मुलजिम था? क्राइम सीन की टीम अभी मुलजिम से तरीका वारदात मालूम कर रही थी कि इसी दौरान मुलजिम के पास मौजूद मोबाइल फ़ोन पर कॉल आई, जिससे पता चला कि बलूचिस्तान से कराची में चोरी की मोटरसाइकिल खरीदने वाला मुलजिम पहुंचने वाला है। आने वाला मुलजिम इस बात से लाइल्म था कि वो आज पुलिस के शिकंजे में होगा। फोन उसका है बंदे का, उठाओ बात करो। हेलो, हाँ मैं इसी होटल पे बैठा हूँ जहाँ आते थे पहले होटल पे। हाँ तो सीधा आ जाओ, कोई मसला नहीं। होटल पे मैं बैठा हूँ, तो नाश्ता कर रहा हूँ। गाड़ी लेने आए थे? गाड़ी लेने आए थे ना? ऊंचा बोलना। कहाँ से आए हो?
हाँ, बलूचिस्तान खुजदार से आया। तो इससे पहले कितनी गाड़ियाँ लेके गया? 2 लेकर गया, 2 लेकर गया था, तीसरा बार ये तीसरी बार लेकर गया। आपने उसको कितनी गाड़ियाँ दी हैं? हाँ सर, ये तीसरी बार आया था। तीसरी बार है। पहले तो दूसरे आते थे, वो दूसरे लोग थे पहले आते थे। एसएसपी AVLC बताते हैं कि गिरफ्तार होने वाला मुलजिम इससे कबल 37 मुकदमात में गिरफ्तार हो चुका है। उसके कब्जे से बड़ी तादाद में मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद की गई थी। जिसमें कि महबूब गोपांग गिरफ्तार हुआ था, जिस पे कोई 37 केसेस थे टोटल। उन 37 में से उस पर मोटरसाइकिल चोरी के 28 केसेस थे, बाकी मुख्तलिफ उस पर नाजायज़ असले के और पुलिस मुकाबले के केसेस थे। इन सब केसेस में हमेशा गिरफ़्तार हुआ, उसे गाड़ियां बरामद हुई। अभी रिसेंटली आखिरी दफ़ा जब हमने गिरफ़्तार किया तो उसके साथ वो बलूचिस्तान का परचेज़र भी हमने गिरफ़्तार किया और उनसे गाड़ियां भी बरामद की। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान ने इंकशाफ किया कि वो हब चौकी, जामशोरो, सहवन और दादू के रास्ते लाड़काना पहुंचते हैं और वहां से दूसरा कारिंदा उनसे मोटरसाइकिल लेकर बलूचिस्तान चला जाता है। हैदराबाद वाले, हैदराबाद से उस तरफ सेवन वाले लाड़काना तक सर। लाड़काना से यहाँ से हैदराबाद, जामशोरो, सेवन, दादू, फिर आगे मेहड़ आ गया, नसीराबाद, फिर लाड़काना। गिरफ्तार मुल्जिमान ने बताया कि सिंध में कोई भी उन्हें चेक नहीं करता, जिसके बाद क्राइम सीन की टीम ने सिंध और बलूचिस्तान के उन रास्तों पर सफर का आगाज किया जिन रास्तों से मुल्जिमान शहर कराची से चोरी होने वाली मोटरसाइकिलें बआसानी लेकर जाते थे। सुपर हाईवे M9 पर सफर के दौरान कोई पुलिस मोबाइल दिखाई नहीं दी। अलबत्ता मुतादिद ऐसी मोटरसाइकिलें जरूर देखी गईं जिन पर नंबर प्लेट मौजूद ही नहीं थी। तकरीबन 1.5 घंटे के सफर के बाद हम जामशोरो पहुंचे। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान ने बताया कि सुपर हाईवे से लाड़काना तक कहीं भी कोई चेकिंग नहीं होती। हमें सब वैसा ही नजर आ रहा था, ना कोई चेक पोस्ट और ना ही कोई पुलिस की चेकिंग। तकरीबन आधे घंटे के मजीद सफर के बाद मुल्जिमान के बताए हुए रास्ते सेवन और दादू जाने वाले रास्तों पर सफर शुरू किया तो टूल प्लाजा के साथ एक चेक पोस्ट दिखाई दी जिसमें 2 पुलिस के जवान मौजूद थे जो इतने अलर्ट थे कि चौकी में बैठकर टूल प्लाजा की हिफाजत कर रहे थे और चौकी के बाहर खड़ी पुलिस एहलकारों की मोटरसाइकिलों पर नंबर प्लेट मौजूद ही नहीं थी। ये जो मोटरसाइकिलें यहाँ खड़ी हैं बगैर नंबर प्लेट की, ये किसकी हैं? ये तो पुलिस को इजाज़त है बगैर नंबर प्लेट? ये देखो, इस पे नंबर जो है वो मिटा दिया। पुलिस की प्लेट लगा ली है, पुलिस की प्लेट लगा लिया। अभी किसकी बाइक है ये पता ही नहीं है, वारिस कौन है इसका? है सही है ये? नहीं सही नहीं है बिल्कुल। पुलिस को इजाज़त है? नहीं बाबा, पुलिस को इजाज़त है तो बगैर प्लेट गाड़ी चलाओ, ये नहीं होती है। ये दूसरी बाइक ये भी यहाँ मौजूद है, ये भी ऐसी है। टूल प्लाजा के हैं, ये खड़ा कर जाते हैं इधर। कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि आप गाड़ी पे या मोटरसाइकिल पे नंबर प्लेट क्यों नहीं लगाते। आप पुलिस वाले हैं या सिविल आदमी हैं, आपको गाड़ी या मोटरसाइकिल में अपनी नंबर प्लेट, ओरिजिनल नंबर प्लेट लगानी है। इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता। और पुलिस वाला है तो उसकी तो डबल जिम्मेदारी है, ना सिर्फ वो खुद कानून को इम्प्लीमेंट करे, बाकियों को सिखाए उसे, तो उसको खुद करना चाहिए। मोटरसाइकिल लिफ्टर नूरियाबाद, थाना बुल्ला खान, ठट्टा और झंपीर के रास्ते भी इस्तेमाल करते हैं और चेक पोस्ट होने के बावजूद आसानी से मोटरसाइकिल लेकर निकल जाते हैं। लेकिन DSP कोटरी मुतादिद गाड़ियां बरामद करने का दावा करते हैं। पहले तो नूरियाबाद भी लगाते हैं और लिंक रोड जो झंपीर रोड जाता है वहाँ भी पॉइंट लगा देते हैं। अगर गाड़ी का नंबर मिलता है जहाँ कोई उसकी पिक्चर आ जाती है, जहाँ उसका कोई भी नंबर आ जाता है तो सारा वहाँ चेकिंग क्लियर होती है। और ठट्ठा रोड पे भी चेकिंग हम करते हैं। मोटरसाइकिल्स कैसे चोरी होती हैं और उन्हें दूसरे शहरों तक किस तरह पहुंचाया जाता है और इन वारदातों में कौन कौन मुलविस होता है, इसके बारे में हम आपको मजीद भी बहुत कुछ बताने वाले हैं। मगर प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदी। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि कराची से चोरी होने वाली मोटरसाइकिल सिंध के किन शहरों और बलूचिस्तान के किन इलाकों तक पहुंचाई जाती हैं।
जाम शोरों के बाद सहवन का शुमार सिंध के अहम शहरों में होता है, जहां पर पुलिस के कमांडोज वहां से गुजरने वालों को चेक करते हैं। यहां से चोरी शुदा मोटरसाइकिल लेकर जाना मुश्किल है, तो फिर मोटरसाइकिल कैसे चोरी होते हैं? अंदरून सिंध की पुलिस ने मुतादिद मोटरसाइकिल लिफ्टरों की गिरफ्तारी का दावा किया और बताया कि मुतादिद ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया है जो शहर कराची से मोटरसाइकिल चोरी करके अंदरून सिंध में 10,000 में फरोख्त करते थे। मीरपुर साकरो क्योंकि कराची से करीब है, तो 1 घंटे की ड्राइव है उसकी, तो कराची की गाड़ियाँ ज़्यादा चोरी अब कराती हैं, तो मीरपुर साकरो, केटी बंदर, घोड़ाबाड़ी इस तरफ जाती हैं। तो वहाँ जब मैंने पकड़ा लिफ्टर को, तो उसने बताया वो 2 से 3 हज़ार रुपये में बेचता है गाड़ी। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि 40,000 की गाड़ी 2 से 3 हज़ार 4 हज़ार रुपये में गाड़ियाँ बिक रही हैं अंदर जाके। जाम शोरों के बाद सेवन के सफर का आगाज किया तो दिन की रोशनी रात में तब्दील हो चुकी थी। मेन नेशनल हाईवे पर लाल बाग चेक पोस्ट पर पुलिस के कमांडोज चेकिंग में मसरूफ दिखाई दिए, लेकिन मोटरसाइकिल लिफ्टर चोरी की गाड़ियाँ ले जाने के लिए बच्चों और खवातीन का इस्तेमाल करते हैं। हम तो चेकिंग करते हैं, लेकिन ये कभी कभी ये बच्चे साथ लेके जाते हैं, छोटे जिसको पट्टी लगी होती है, या लेडीज़ भी रख जाते हैं। पहले हम लेडीज़ को कम चेक करते थे, भाई लेडीज़ एक छोड़ दो। अभी तो हम लेडीज़ को भी चेक करते हैं, कागज़ नहीं होते हैं गाड़ी खड़ी कर देते हैं। मोटरसाइकिल चोरी करने वाले मुल्जिमान सिंध से बलूचिस्तान में दाखिल होने के लिए कौन से रास्ते इस्तेमाल करते हैं, उनकी तादाद कितनी है और चोर इन रास्तों से बाआसानी कैसे गुजर जाते हैं? अब चलते हैं बलूचिस्तान नॉर्दर्न बाईपास से होते हुए हद चौकी की तरफ, जहां से हमने सफर का आगाज किया। बल खाती सड़कें और पहाड़ों को चीरते हुए रास्ते अबूर करते हुए हद चौकी पहुंचे तो बहुत से ऐसे रास्ते दिखाई दिए जिनसे गुजरकर दूसरे सूबों में आसानी से दाखिल हुआ जा सकता है। बलूचिस्तान के साकरान थाने पहुंचे तो एसएचओ की पुलिस मोबाइल भी बगैर नंबर प्लेट के दिखाई दी, जिससे जहन में ये बात आई कि जब कानून के रखवाले ही कानून पर अमल दरामद नहीं करते तो शहरियों को कैसे पाबंद करेंगे। क्राइम सीन की टीम हब बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट लसबेला के मुख्तलिफ थानों में पहुंची तो तकरीबन हर थाने में दर्जनों और सैकड़ों मोटरसाइकिलें खड़ी दिखाई दी, जो कराची के मुख्तलिफ इलाकों से छीनी या चोरी की गई थी। इन्हें बलूचिस्तान पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में बरामद करने का दावा किया। ये लोग शहर कराची से लोग मुलविस है, इनका फिर राबिता आगे बलूचिस्तान के मुख्तलिफ ज़िलों से ये एक दूसरे से कंटेक्ट में जराइम पेशा लोग हैं, तो कराची वाले तकरीबन कराची हब तक पहुंचाते हैं, फिर इधर से आगे लोग मुख्तलिफ शहरों तक पहुंचाते हैं, ले जाते हैं बेचने के लिए। ये इनका पूरा टीम है, तकरीबन टीम वर्क इसमें 10 होते हैं, 12 भी होते हैं, इससे ज़्यादा भी होते हैं। टीम वर्क है इनके, हमने इस तरह के काफ़ी सारे बंदूक पकड़े हैं। बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट लसबेला के एएसपी ने बताया कि सिंध से बलूचिस्तान में दाखिल होने के 4 से 5 रास्ते हैं। इसके अलावा 20 से ज़ायद ऐसे रास्ते भी हैं जिन्हें कच्चे का रास्ता कहा जाता है। इन कच्चे के रास्तों पर पुलिस का गश्त होना मुमकिन नहीं। डिजिग्नेटेड रूट्स कहते हैं वो तो तकरीबन 4 से 5 है, बट दूसरा जो एक मेन प्रॉब्लम हम जो फेस करते हैं वो ये हब रिवर का है। वो अक्सर जो है वो उसमें पानी नहीं होता, वो खुश्क होता है। तो ऐसे बहुत सारे रास्ते जो क्रिमिनल एलिमेंट्स है वो बना सकते हैं अपनी ईज़ को देखते हुए कि जहाँ से उनको आसानी हो। ये बहुत सारे एरियाज़ बड़े बड़े मैं आपको एरियाज़ बता सकता हूँ, मगर उनमें देखिए कच्चा रास्ता, पक्का रास्ता, मोटरसाइकिल हर जगह चली जाती है ना, तो एग्जैक्ट कोई रास्ते हैं नहीं। एक रोड हो तो आप रोड पे पैकेट लगा के चेकिंग लगाते तो मुमकिन है, यहाँ पे कच्चे रास्ते भी मोटरसाइकिल हर जगह से जा सकती है। तो एरियाज़, जितना एरिया कराची का बलूचिस्तान से मिलता है वो सारा एरिया उसके डिस्पोजल के लिए इस्तेमाल हो सकता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ वो रास्ते जिन रास्तों से ये मुल्ज़िमान मोटरसाइकिलें बलूचिस्तान के शहर खुशदार में लेके जाते हैं। ये वो कच्चे के रास्ते हैं। ये रास्ता आप देख रहे हैं, ये हब नदी कहलाती है। अगर हमारे सीधे हाथ की तरफ आप देखेंगे तो ये वो रास्ता है जो कि मेन शहर हब का है। इसमें जो रेंजर्स और पुलिस की जो चौकी है उसको क्रॉस करने के लिए ये कच्चे का रास्ता इस्तेमाल किया जाता है। ये वो रास्ते हैं जिसकी निशानदेही गिरफ्तार मुल्ज़िमान ने की है। बलूचिस्तान पुलिस का कहना है कि 16 ऐसे ग्रुप पकड़े हैं जो चोरी की गई गाड़ियां कराची से लाकर फरोख्त करते थे। जिस इलाके में चोरी की गई गाड़ियों का कारोबार होता है वो लेवीज के अंडर में आता है और वहां धड़ल्ले से चोरी की गाड़ियों का कारोबार हो रहा है।
एएसपी का कहना है कि 3 ऐसे सरकारी एहलकारों को भी गिरफ्तार किया है जो क्वेटा और चमन से गाड़ियां कराची ले जाकर फरोख्त करते थे। एंटी नारकोटिक्स उसके 3 हाजिर सर्विस जो मुलाजिम हैं उनको हमने गिरफ्तार किया और बेसिकली वो इसी क्राइम में इन्वॉल्व थे कि वो क्वेटा से और उससे पीछे चमन से वो गाड़ियाँ जो है वो कराची पहुँचाते थे। कराची से छीनी या चोरी की गई गाड़ी अगर बलूचिस्तान में पकड़ी जाती है तो उसे हासिल करने का अमल इतना मुश्किल है कि शहरी अपनी बरामद होने वाली गाड़ी लेने ही नहीं आते। जो ओनर है उसको सबसे पहले यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लसपेला से उसको कोर्ट से रिलीज़ करवाना होता है, फिर यहाँ से करवाने के बाद उसको जो है वो यही प्रोसेस उसको कराची में चलाना पड़ता है। कराची में उसको जो है फिर उसको कराची की कोर्ट से उसको रिलीज़ करवाना पड़ेगा। बलूचिस्तान के शहर साकरान की आखिरी चौकी बंद मुराद से क्राइम सीन की टीम सिंध में दाखिल हुई तो सिंध की पहली हमदर्द चेक पोस्ट आई, जहां पुलिस के जवान आपस में खुशगप्पियों में मसरूफ थे। जब इनसे चेकिंग करने के बारे में सवाल किया तो उन्होंने फरमाया कि ईरानी डीजल और छालिया की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए बैठे हैं। एंटी स्मगलिंग के ऊपर हमारे अफसरानों ने यहाँ पर खास वो किया हुआ है कि भाई ये ट्राले जाते हैं ना, ट्रक जाते हैं, इनके ऊपर चढ़ते हैं, वो हमारे पास वो रखे हुए सलाखें राडें रखी हुई हैं, वो उसके अंदर डालते हैं, चेक करते हैं कि भाई किसी किस्म की ये ममनुआ अशिया यहाँ से क्रॉस ना हो सके। मोटरसाइकिल चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान की निशानदेही पर जब क्राइम सीन की टीम इन रास्तों पर पहुंची तो पता चला कि कराची से चोरी की गई गाड़ियां कितनी आसानी से दूसरे सूबों में फरोख्त कर दी जाती हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान को आसानी से रिहाई के बारे में सिंध बार कौंसिल के वकील का कहना है कि चोरी के मुकदमे में गवाह का ना होना और मुकदमे की ताख़ीर से दर्ज होने की वजह से मुल्जिमान आसानी से रिहा हो जाते हैं। ये लोग छूटते क्यों हैं? डिले ऑफ एफआईआर, क्योंकि जब बेल के टाइम पे या कोई भी किसी मुकदमे में अगर किसी को सजा करानी है तो सबसे पहले बेसिक डॉक्यूमेंट्स होता है उसके इनिशियल एफआईआर। अगर इनिशियल एफआईआर में ही आपका डिले है तो मुल्जिम को सज़ा कैसे होगी? किसी हो ही नहीं सकती। वो बस ये मसला होता है कि अपने इलाके का क्राइम रेट कम करने के लिए वो ये चीज़ कर दी जाती है, इस चीज़ का इनडायरेक्टली फ़ायदा मुल्जिमान ले जाते हैं। चोरीशुदा गाड़ियों को किस इस्तेमाल में लाया जाता है और चोरी के मुकाबले में गाड़ियां छीनने के वाक़यात में कमी क्यों नहीं आई है? पुलिस हुक्काम का कहना है कि मोटरसाइकिल छीनने के वाक़यात में कमी आई है और चोरी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। चोरी की गई अक्सर गाड़ियां बलूचिस्तान जाती हैं, कुछ स्ट्रीट क्रिमिनल वारदातों के लिए इस्तेमाल करते हैं और बहुत कम तादाद ऐसी है जो स्पेयर पार्ट्स की शक्ल में फरोख्त होती है। ये नहीं है कि सारी मोटरसाइकिल जो चोरी होती हैं वो बलूचिस्तान जाती हैं। बहुत सारी ऐसी मोटरसाइकिल्स भी हैं जो यहीं पे ही इनके स्पेयर पार्ट्स निकाल के लिए जाते हैं या वो क्राइम में यूज़ होती है, क्रिमिनल चोरी करता है। AVLC पुलिस का दावा है कि उन्होंने 98 गैंग पकड़े हैं। शहरियों को चाहिए कि वो अपनी गाड़ी की हिफाजत करें। अक्सर शहरी मोटरसाइकिल लॉक नहीं करते, जिसकी वजह से चोरी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। इस साल हमने अब तक कोई 98 गैंग्स गिरफ्तार की हैं, जिनमें 20 के करीब 4 व्हीलर्स के गैंग है और बाकी 78 के करीब जो है वो 2 व्हीलर्स के गैंग है और इनसे हमने मोटरसाइकिल्स और कारें बरामद की हैं। कराची से चोरी होने वाली ज़्यादातर गाड़ियाँ कहाँ फरोख्त होती हैं, इसका अंदाज़ा तो आपको हो गया होगा, मगर सिंध की हुकूमत को शायद अभी तक इस बात का अंदाज़ा नहीं कि चौकियों में बैठे पुलिस एहलकार अगर मेहनत और ईमानदारी से काम ना करें तो शहरियों को कितना नुकसान पहुंचता है। कैमरामैन नईम खान के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। कराची से चोरी होने वाली गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स एक अहम मसला है जो अब से नहीं बल्कि कई बरसों से यहाँ के शहरियों को दरपेश है। अगर इन चोरियों को रोकने के लिए सिंध और बलूचिस्तान के दरमियानी रास्तों पर सिक्योरिटी का सही इंतजाम नहीं किया जाता तो इन चोरियों में कमी लाना इंतहाई मुश्किल होगा। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।